नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे हादसे दर हादसे, यात्रा बनाम यात्रा और केसीआर का दांव, अखिलेश के बड़े पांव। हम इन मुद्दों पर खास रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तो चलिए अब चलते हैं विस्तार से। पहले बात करेंगे हादसे दर हादसे। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट के करीब रविवार को हुए विमान हादसे में कम से कम 68 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत कुल 72 लोग सवार थे। यात्रियों में 5 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। नेपाल की यति एयरलाइंस का विमान ATR 72 जिस पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पास गिरा, उसका उद्घाटन नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने इसी साल की 1 जनवरी को किया था। आपको बता दें कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन की मदद से बनाया गया। ये नेपाल का महत्वाकांक्षी एविएशन प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनोवेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। खास रिपोर्ट में देखिए विमान हादसे से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सरकार ने साल 2016 के मार्च महीने में चीन से इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 2159.6 लाख अमेरिकी डॉलर के सॉफ्ट लोन के समझौते पर दस्तखत किए थे। पिछले साल एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होने के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इसे नेपाल के तत्काल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को सौंपा था। इसी साल प्रधानमंत्री प्रचंड ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय कहा था, नेपाल जैसे लैंडलॉक्ड देश में हवाई कनेक्टिविटी यातायात के साधन के रूप में काफी मायने रखती है। इस एयरपोर्ट की शुरुआत के बाद से पोखरा का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबंध स्थापित हो गया, लेकिन इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के एक पखवाड़े के भीतर ही हुए बड़े विमान हादसे के बाद कई सवाल सामने आ चुके हैं। सवालों की वजह भी है, नेपाल दुनिया के उन क्षेत्रों में शामिल है जो सबसे ज्यादा दुर्घटना संभावित माने जाते हैं। पिछले 5 साल में हुए बड़े विमान हादसों के आंकड़े से भी यही जाहिर होता है। नेपाल के खोज एवं बचाव कर्मियों ने रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में सवार 4 लापता लोगों की तलाश का काम सोमवार सुबह भी शुरू किया था। इससे पहले बचाव अभियान को रविवार रात रोक दिया गया था। दुर्घटनाग्रस्त हुए ATR 72 विमान में चालक दल के 4 सदस्यों समेत 72 लोग सवार थे, जिनमें से 68 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया था। इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी कर दी गई थी। नेपाल में पिछले 30 से अधिक वर्षों में ये सबसे घातक विमान हादसा था। विमान हादसे में लोक गायिका नीरा छंतेयाल का निधन हो गया, जबकि भारत के यूपी के गाजीपुर के भी 4 लोग शामिल थे। नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण के यति एयरलाइंस के 9NANC ATR 72 विमान ने पूर्वाह्न 10:33 पर काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते वक्त विमान पुराने हवाई अड्डे और नए हवाई अड्डे के बीच सेती नदी के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 भारतीयों 25 वर्षीय अभिषेक कुशवाहा, 22 साल के विशाल शर्मा, 27 साल के अनिल कुमार राजभर, 35 साल के सोनू जायसवाल और संजय जायसवाल की मौत हो गई। ये सभी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। विमान के पायलट कैप्टन कमल केसी ने करीब 110 किलोमीटर की दूरी से पोखरा नियंत्रण टावर से पहली बार संपर्क किया था।
बात करेंगे यात्रा वर्सेस रोड शो। कांग्रेस ने दिल्ली में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान हैं, इसलिए ये रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रोड शो का आयोजन किया था। इसके पहले जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा की भारी सफलता से बौखलाए एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय राजधानी में कुछ ही दूरी से गुजरने वाले एक मजाकिया रोड शो के लिए आयोजन करने को बीजेपी को मजबूर किया है। इस तरह के खोखले कोरियोग्राफ किए गए कार्यक्रम उनके ढोल बजाने वालों को व्यस्त रखेंगे। क्या रहा पूरा सियासी मामला, देखिए खास रिपोर्ट में। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16-17 जनवरी को MDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन पीएम के सम्मान में रोड शो का आयोजन किया गया। इससे पहले बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को रोड शो करने की योजना थी, लेकिन पार्टी ने कार्यक्रम में बदलाव किया और 16 जनवरी को रोड शो किया। पीएम का रोड शो सभा स्थल से तक करीब 1 किलोमीटर का रहा। रोड शो के दौरान विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पार्टी कार्यकर्ता पीएम मोदी के स्वागत के लिए सड़कों के किनारे खड़े दिखाई दिए। रोड शो का आयोजन दोपहर बाद पटेल चौक से संसद मार्ग जयसिंह रोड जंक्शन तक किया गया। गुजरात के विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद पार्टी की यह पहली बड़ी बैठक थी। इससे पहले अपने गृह राज्य गुजरात में पीएम मोदी ने 5 घंटे से ज्यादा समय तक 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए मेगा रोड शो का आयोजन किया था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सोमवार को ही राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कुछ खास रास्तों से बचने की सलाह दी गई थी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने इस रोड शो को राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की बौखलाहट बताया। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने दिल्ली में पीएम मोदी के रोड शो पर कटाक्ष करते हुए कहा, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने पीएम को परेशान कर दिया है। तंज कसते हुए कांग्रेस सांसद जयराम ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झकझोर कर रख दिया है, जिसके कारण वो अपनी भगवा पार्टी का राष्ट्रीय राजधानी में एक रोड शो के दौरान मजाक बना रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो पर तंज कसते हुए जयराम रमेश ने अपने ट्विटर पर लिखा, भारत जोड़ो यात्रा की भारी सफलता से बौखलाए एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने भाजपा को राष्ट्रीय राजधानी में कुछ ही दूरी से रोड शो का मजाक उड़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। जयराम ने पीएम मोदी के निर्धारित रोड शो को खोखला और कोरियोग्राफ बताते हुए कहा, इस तरह का आयोजन केवल पीएम मोदी के चाहने वालों को व्यस्त रखने के लिए किया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा पैदल का रोड शो है, पद यात्रा है। एक्चुअली इसका नाम भारत जोड़ो पद यात्रा होना चाहिए था। ये यात्रा पद यात्रा है। मैं नहीं जानता हूं कि प्रधानमंत्री आज पद यात्रा करेंगे कि नहीं। अगर उन्होंने पद यात्रा कर भी लिया तो मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर, मुश्किल से 1 घंटा चलेंगे बस। और क्यों चलेंगे? फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या मास्क पहनकर चलेंगे? पार्लियामेंट के तो अंदर आ गए। 20 तारीख दिसंबर को कोशिश की गई कोविड के बहाने भारत जोड़ो यात्रा को डिरेल करने की। स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को खत लिखते हैं। किस आधार पर लिखते हैं जानना जरूरी है। किसी वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर नहीं, ICMR के सलाह के आधार पर नहीं। जयराम रमेश के बयान और ट्वीट के पलटवार पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पीएम मोदी के रोड शो में जयराम रमेश के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को राजनीतिक हताशा नहीं दिखानी चाहिए।
शहजाद पूनावाला ने कहा, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं कि जयराम रमेश ने तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा का श्रेय सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी को नहीं दिया। ये यात्रा जहां भी गई है, इसके पहुंचने से पहले ही लोगों ने कांग्रेस छोड़ो किया। पूनावाला ने कहा, जयराम रमेश जी को अपनी राजनीतिक हताशा नहीं दिखानी चाहिए और ऐसे बयान देने शुरू कर देने चाहिए जो राहुल गांधी की विश्वसनीयता से ज्यादा तेजी से उनकी विश्वसनीयता को कम करते हैं, जब वो पांडवों के नोटबंदी नहीं करने के बारे में बयान देते हैं। जयराम रमेश और राहुल गांधी में अजीबोगरीब बयान देने की होड़ लगी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, लेकिन इसी बीच मोदी का मेगा रोड शो और बीजेपी की बैठक ने फिर एक बार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का मौका दे दिया है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए।